बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। माँ एक बड़ा मीठा सा लफ्ज़ है। जब हम छोटे होते हैं तो यही माँ हम पे मोहब्बत की एक छतरी बन जाती है। जैसे बड़े हो रहे होते हैं, हमारे खाने का, हमारे उठने बैठने, पढ़ाई का, हर चीज़ का वो ख्याल रखती हैं। अपने मियों से बाज़ दफ़ा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़ती हैं, पर यही माएँ जब जुल्म करने पे आती हैं तो बेटियों का खाना भी बेटों को दे देती हैं। यही माएँ जब खर्च करने पे आती हैं तो बेटों के कपड़े ज़्यादा, उनके जूते ज़्यादा, उनका ख्याल ज़्यादा, इवन उनकी गलतियों कोताहियों पे पर्दा भी ज़्यादा डालती हैं। चलें, यहाँ तक तो आपके अपने घर में था, मामला ठीक हुआ। पर जब आप किसी की बेटी को ब्याह के अपने घर में ले आते हैं, फिर जो जुर्म होगा ये नाकाबिले माफ़ी होगा। क्योंकि अब आप अपने बेटे के साथ जो ज़्यादती करने लगे हो, वो ज़्यादती आपकी नस्लों को बर्बाद कर देगी। मुझे इस महीने कम से कम 7 ऐसी बच्चियों से उनकी शिकायतें और उनके आंसू देखने को मिले। लाइक उसमें से रहाम ने कहा कि सर, मेरे शौहर बाहर के मुल्क में हैं 3 साल से। उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हें भी वापस वहाँ बुला लूँगा। 3 साल हो गए उनके लारे सुनते। मैं अपने मेके में हूँ, उनकी अम्मा जाने नहीं देती। अच्छा, इसी तौर पे आनसा ने लिखा कि सर, मेरी सास 4.5 साल से मुझे अपने घर में रखे हुए हैं और मेरे मियाँ को वापस नहीं आने देती। जब आने लगती हैं, कभी वो बताती हैं कि घर की जो ऊपर वाली मंजिल है वो बनने वाली है, उन्होंने एक बेटी की शादी करवा ली है। ख़ुद मेरी सास और ससुर अपनी बेटी के साथ जाके उम्रा भी कर आए, तब भी मुझे लेके नहीं गए। मियाँ मेरा मुझे लेके नहीं गए, अपनी बेटी को ले गए, उम्रा कर आए, मुझसे मिलने नहीं दिया। 4.5 साल पहले कुल 1 महीने हमारी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से वो मेरा मियाँ मेरे बख्त में नहीं है। चूँकि उनकी माँ दीवारें चीन बन के, क्या मज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दरमियान में है। जो तीसरा है वो लिटरली रुला देने वाला, दुखी कर देने वाला। उस बच्ची का मैं नाम नहीं आपको बता रहा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा कि मेरे मियाँ को गए हुए 6ठा बरस है और इस बीच में अब हमारी कभी कभी बात होती है और वो भी नॉर्मल नहीं होती। मेरे मियाँ आना ही नहीं चाहते और मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मैं अपनी सास और ससुर के साथ रहते रहते अब गुनाह के रास्ते पे चल पड़ी हूं। इस गुनाह का आगाज़ मैंने नहीं किया, इस गुनाह में जाने की मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी। मुझे सिर्फ़ अपने मियाँ के साथ जायज़ रिश्ता रखना था, पर मेरी सास ने मेरे लिए ये रास्ता बाकी नहीं बचने दिया। मैं अपने देवर के हाथों अपनी इज़्ज़त लुटा चुकी हूँ और उसके साथ गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। और इस गुनाह पे अभी पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा उठाना किसने है, लेकिन मेरा पूरा वजूद बद्दुआओं से भरा हुआ है अपनी सास के लिए कि जिसने मेरे लिए ये जहन्नम का दरवाज़ा खोला। उसका अपना बेटा उसके दूसरे बेटे की इज़्ज़त के साथ खेलता है और इस घर में उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और मैंने अब हौले हौले मज़ाहमत बंद कर दी है। मेरा ईमान है लेकिन शायद सोया हुआ है। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। ना मैं अपने मियाँ से शिकायत कर सकती हूं, ना अपनी सास को कह सकती हूं। वाहिद रास्ता मेरे पास अपने अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाह के साथ पेश होना। मैं क्या करूं? क्या मैं ख़ुदकुशी कर लूं या इस घर को छोड़ के चली जाऊं? चूँकि जिस गुनाह का थ्रेट मुझे था वो मेरे सर पे सवार है और अब उसे अपना इस्तेहकाक समझता है। ख़ातिन हज़रात, आप में से कितनी माएँ हैं जो मेरी बात सुन रही हैं? मेरे रब ने आपके दिलों को मोम बनाया, आपके दिलों को बड़ा बनाया। क्यों करते हैं ऐसे? चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे वो अपने उस बच्चे को लीमू की तरह निचोड़ने का मसला हो, लेकिन आपने कभी सोचा हर इंसान की ज़िंदगी की एक ज़रूरत है।
जैसे भूख की, जैसे प्यास की, इसी तौर पे अल्लाह ने एक ख़ास वक्त में ये रिश्ता बनता है और उस रिश्ते में दोनों इंडल्ज हो जाते हैं। जब उस रिश्ते में आप वक्त नहीं देते, उनको रिश्ता निभाने नहीं देते, तो वो मियाँ जो वहाँ बैठा हुआ आपका बेटा है, आप उसको गुनाह के रास्ते पे लगाते हो। उसकी जायज़ बीवी मौजूद थी, आपने उसको गुनाह के रास्ते पे लगा दिया। वहाँ बैरून मुल्क में रहने वाले इतने ज़्यादा लड़के गुनाह के रास्ते पे चल पड़ते हैं, क्या करें? वो अपनी माँ से लड़ नहीं सकते, वो अपनी माँ की मर्ज़ी की बिना उन लड़कियों को, हालांकि शादी से पहले उन्होंने वादा किया होता कि हम अपनी बीवी को साथ, अगर बीवी को साथ नहीं रखना तो किस माँ को साथ रखना है? बीवी को अब करते इसलिए को साथ लेके जाना है। उनके घर वाले, उनकी ज़िंदगी अजाब कि उनकी बेटी बिल्कुल हवा में मुअल्लक होती है। अगर वो ससुराल में रखते हैं, वहाँ उसकी इज़्ज़त को ख़तरा, ससुर से भी ख़तरा, ये देवर से भी ख़तरा, जेठ से भी ख़तरा। ये वो बेचारी ऐसी हिरनी होती है जिस पे कोई भी कुत्ता बिल्ला उस पर हमला कर सकता है। सबसे गैर महफूज, चूँकि मियाँ नहीं है। बाज़ घरों में तो अगर कमज़ोर मियाँ हो तो भी बेचारियाँ अपनी इज़्ज़त के डर से मर जाती हैं, लेकिन यहाँ तो मियाँ मौजूद ही नहीं है। मियाँ मौजूद नहीं है, जिसने इज़्ज़त की हिफाजत करनी वो माँ है, वो भी नीम मुर्दा है, दिल मरा हुआ है, ईमान मरा हुआ। इवन माँ का जो एहसास और किरदार है वो भी मरा हुआ। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसे करेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि माँ को पता ना चले। जब जवान बेटे की आंखों में हया ख़त्म होती है और शहवत आती है तो माँ को, माँ की पोरों में बच्चे होते हैं। अगर इस वाले मामले में मुझसे पूछें तो क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है ख़ुदकुशी उसका हल नहीं है। इस वाले मसले में अगर उस माँ को अकल हो और वो 3 ज़िंदगियाँ, हराम ज़िंदगियाँ जो इस वक्त इस मसले का हल माँ के पास है, वो उस बेटे से जिसे सिर्फ उसने कमाने के लिए मशीन को रखा हुआ है, डिवोर्स ले और इस बच्ची को उससे आज़ाद कराए। वो ज़नख़ा है, मर्द होता तो ज़िम्मेदारी लेता ना, और इस बदबख्त के साथ उसकी शादी कर दे। यानी ये जिसने जबरन उसकी इज़्ज़त लूटी और अब मुस्तकिल इस गुनाह के प्रोसेस में है, अब इन दोनों को बजाय इसके आप सारे मुल्क में अनाउंस करें, माँ को इसकी खबर है, वो आंखें बंद रखती है, या इधर माँ को तो ये तक पता होता है, एक एक चीज़ का इल्म होता है। जब बेटी माँ की पोरों में होती है, बेटा माँ की पोरों में होता है, जब भी गुनाह के रास्ते पे कुछ चलने लगता है तो आँख की पुतली में हया ख़त्म हो जाती है, माथे से, लफ्ज़ों से, हाथों से। वो लड़की, उसको मैंने कहा कि तुम जाके अपनी सास के कमरे में सोया करो, तो उसने कहा वो किसी पौं जली बिल्ली की तरह, किसी हल्काए हुए कुत्ते की तरह। हल्काया हुआ कुत्ता वो है जिसको हम कहते हैं कि ये इसको गोली मार देनी चाहिए, वो किसी को काट ले तो जहर उसके अंदर चला जाता है। तो उसने कहा वो कमरे के गिर्द चक्कर लगाता है, तो क्या उसकी माँ को पता नहीं चलता? अगर ससुर और सास अहले ईमान में से हैं और उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है और एक मुसलमान घर में से हैं, तो ये बच्ची उनकी बेटी के उसी कैटेगरी में आती है। ये उनकी बहू है तो पूरी नस्ल इससे चलनी है। आपने अपनी नस्ल बर्बाद कर ली, यानी नस्ल का करियर आपने उसको गुनाह की भट्टी में झोंक दिया। किस लिए? कितने पैसे वहाँ से आए होंगे, कितने लाख आए होंगे, घर बना लिया होगा, घर बनाने की कीमत आपने ये चुकाई। अगर ये बच्ची अपने मियाँ के पास चली जाती तो भी तो अपने बेटे से आप तय कर सकते थे, फिर भी पैसे सारी दुनिया के बेटे भेजते हैं, पर इस जुल्म के बाद नहीं। ये जुल्म करवा के एक जुर्म करके नाकाबिले माफ़ी मैं कह रहा हूँ। यानी आप किसी भी इंसानों के ग्रोह को बिठा लीजिए, अगर कोई कहे कि ये काबिले माफ़ी है तो फिर मुझे आप कहिए कि मैं लफ्ज़ बदल लूँगा। अल्लाह के पास तो मामला बाद में जाना, जब जाएगा वो किस हाविया में फेंके मैं नहीं जानता, कोई फतवा भी इस पर नहीं है। लेकिन है मासूम लोगों, क्यों करते हो ऐसा? अपनी हमाकत से, अपनी ज़िद से, अपनी अना से, अपनी लालच से, अपनी खिस्सत से या अपनी कमीनगी से, वजह कोई भी है। पैसों का लालच क्या इतना बुरा है और इतना बड़ा है कि आप अपने बेटे, सगे बेटे की नस्ल को बर्बाद कर दो, उसके घर को बर्बाद कर दो, और जानते हुए आप उसका शेल्टर बनो। यानी आपको तो पहले कदम पे पता चलना चाहिए था और आपको फ़ौरन आग लगनी चाहिए थी कि ये गुनाह आपके ज़ेरे साया ना हो। आप जानते हो ये गुनाह कितना बड़ा है।
کوئی حد نہیں ہے. میں اس کی سزاؤں کے بارے میں آپ کو نہیں بتا رہا, پر یہ جانیے آپ کے پردے میں, آپ کے زیر سایہ آپ ہیں اس کی محافظ. اختر عباس کو دکھ کے ساتھ اجازت دیجیے. یہ دکھ ہمارے معاشرے کی اپنی ماؤں کے ہاتھوں, اپنی بیٹیوں اور دوسروں کی بیٹیوں کو اور اپنی بہوؤں کو ملتا ہے, اور پھر بھی یہ سکون کی نیند سو جاتی ہیں. آپ کے تو آنکھوں میں کانٹے اگنے چاہیے, آپ کو کبھی نیند نہ آئے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.